नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के सभी छात्राओं का स्वागत है। हमारी ई वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा जो विषय है वो है आपका बंटी उपन्यास के गौण पात्रों का चरित्र चित्रण। आपका बंटी उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण की चर्चा हमने कर ली। मुख्य रूप से बंटी जो उपन्यास का नायक या मुख्य पात्र, और बंटी की माँ शकुन जो उपन्यास की नायिका के तौर पे देखा जा सकता है। दोनों के विस्तृत चरित्र चित्रण के बाद हम गौण पात्रों का चरित्र चित्रण आज करेंगे, उनके चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में दो पात्र जो गौण पात्र हैं, मुख्य रूप से 4 गौण पात्र हैं, जिसमें अजय, डॉक्टर जोशी, फूफी, वकील चाचा, अम्मी, जोत, मीरा आदि विभिन्न गौण पात्र हैं। आज के हमारे जो 2 गौण पात्र हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। आपका बंटी, जैसा कि आपने देखा कि क्लेवर की दृष्टि से बड़ा उपन्यास है, वृहद उपन्यास है, और इससे हमें अपेक्षा लगा सकते हैं, लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि इसमें बहुत से पात्रों का जमघट होगा। लेकिन कथानक और पात्र की दृष्टि से ठीक इसके विपरीत मिला। इसका कारण ये रहा कि उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी का उद्देश्य न तो कथानक को विस्तार देना था और न ही पात्रों के अनावश्यक भीड़ को इकट्ठा करना था। पात्रों में कम से कम काम चलाना और कम से कम पात्रों के आयोजन से कथ्य की गहराई को संप्रेषित करना आधुनिक उपन्यासकार का अभीष्ट होता है, उसकी सिद्धि होती है, उसके सफलता का मूल मंत्र होता है। पात्रों का अनावश्यक जमघट से उपन्यास की जो प्रमुख संवेदना होती है वो बिखर जाती है, दब जाती है, उसको समेटने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए कथानक में अनावश्यक विस्तार आ जाता है, जो कि उपन्यास के लिए या किसी भी गद्य विधा के लिए अच्छा नहीं रहता है। इसलिए कम पात्रों के माध्यम से इन्होंने काम चलाया, जिसमें कुछ बंटी और शकुन के अतिरिक्त जो पात्र हैं जिनकी चर्चा अभी मैंने की, अजय, वकील चाचा, डॉक्टर जोशी, फूफी, कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसी के अलावा अमी और जोत कुछ समय के लिए आते हैं। सभी पात्रों की अपनी एक भूमिका है। कथा वस्तु में अत्यंत सहायक ये पात्र और अपने मूल उद्देश्य तक कथानक को ले जाने में अपना योगदान ये प्रदान करते हैं। इस प्रकार के पात्रों की आज हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में 2 पात्रों की चर्चा अभीष्ट है, अजय और वकील चाचा। अजय के बारे में हम बात करें तो अजय का परिचय इतना है कि अजय बंटी के पिता हैं। बंटी जो इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है, नायक कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कथा घूमती है। उसके पिता हैं बंटी, बंटी के पिता हैं अजय, और शकुन के पूर्व पति, यूँ कह सकते हैं कि पूर्व पति, क्योंकि अजय ने बाद में मीरा नामक स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, तो इसे पूर्व पति के रूप में हम कह सकते हैं। शकुन का पूर्व पति है अजय। शकुन के पति अजय का इस कथानक में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नायक और नायिका यानी कि बंटी और शकुन की तरह अजय का अस्तित्व भी उस उपन्यास की कथा वस्तु में पूरी तरह से व्याप्त है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से अजय कम है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं अजय इस उपन्यास में प्रारंभ से लेकर के अंत तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, आदि से अंत तक। भूमिका उनकी इतनी सशक्त है कि कथा वस्तु में उसका महत्वपूर्ण स्थान है, और उनके अभाव में कथा वस्तु को संपूर्ण कहा जाना संदेह युक्त होगा। अगर उपन्यास इनको हटा दिया जाए तो उपन्यास का अस्तित्व समाप्त हो जाए, क्योंकि वह जो उपन्यास का केंद्रीय पात्र या धुरी के रूप में, पात्र के रूप में उनको देखा जा सकता है। उपन्यास ही की जो सारी जो घटनाएं हैं उनके आसपास घटित होती हैं और उनमें उसकी भूमिका भी होती है। ये जरूर है कि प्रत्यक्षता की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन अधिक हमें होते हैं। उसके पत्नी जो अजय है, उनकी पत्नी है शकुन, सुंदर है, रूपवती है, पढ़ी लिखी है, कमाने वाली है, कॉलेज की प्रिंसिपल है, उस शिक्षित है, उस पर वह गर्वित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होकर के ठीक इसके विपरीत होता है, यानी कि वो अपनी इसको कमजोरी मानता है, जबकि उसे अपनी सफलता माननी चाहिए
और इस अहम भाव के कारण कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर रूप गर्विता है, इसको वो विपरीत दिशा में लेता है और दोनों के बीच तनाव होता है, मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रारंभ में पति पत्नी और अजय दोनों अलग होते हैं और कलकत्ता में रहने लगता है। बंटी से अत्यधिक उसके मन में स्नेह और आकर्षण रहता है। वकील चाचा के हाथ वो खिलौनों भी भेजता है, उसे उसके प्रोग्रेस के लिए, उसकी प्रगति के लिए चिंतामग्न भी रहता है। एक पिता का धर्म निभाने का पूर्ण प्रयास वो करता है। लेकिन धीरे धीरे शकुन और अजय के बीच जो मनमुटाव है वो तलाक की स्थिति में पहुंच जाता है और जब इस स्थिति में अपने अंततोगत्वा चरम सीमा पर पहुंचते उससे पहले ही वो मीरा नामक के दूसरी स्त्री से कोलकाता में विवाह कर लेता है और उसके बाद उसकी जो तलाक की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो जाती है। वो बंटी से बार बार मिलने आता है, उसे दुलारता है, उसे के लिए किताबें और टॉफ़ी का डिब्बा देता है और लेकिन और अंततोगत्वा बाद में वो बंटी को अपने साथ कोलकाता भी ले जाता है। लेकिन बंटी उस माहौल में भी मिसफिट होता है, फिट नहीं होता है और बंटी के सुंदर भविष्य के लिए उसे हॉस्टल में दाखिला कराना चाहता है और अंततोगत्वा उसे हॉस्टल भेज देता है। इस प्रकार से जो अजय है वो इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। गौण पात्रों में हम इसको सम्मिलित करते हैं। दूसरा जो पात्र है इस उपन्यास का गौण पात्र वो है वकील चाचा। वकील का चाचा का परिचय ये है कि वकील चाचा इस उपन्यास में शकुन और अजय के मध्य की कड़ी है, यानी कि दोनों का संदेश वाहक है, दोनों के बीच मध्यस्थता करने वाला है, जो अजय का मित्र है और इस परिवार का शुभ चिंतक है। अनेकों प्रयास करता है कि दोनों के बीच जो मनमुटाव है, जो अलगाव की स्थिति है वो दूर हो और दोनों एक साथ रहें। बच्चे का कि भविष्य को लेकर के चिंतित रहते थे, दोनों के दोनों काफ़ी प्रयास करता है, उनको जोड़ने का प्रयास करता है लेकिन जोड़ नहीं पाता है। इसलिए वकील चाचा एक प्रासंगिक पात्र है, फिर भी औपन्यासिक कथा वस्तु में उसकी अहम भूमिका है। एक और दोनों पात्रों के बीच संवाद सेतु का काम करता है और दूसरी ओर मुख्य कथा को प्रासंगिक कथा सूत्रों के साथ जोड़ने की कोशिश भी करता है। अजय के पिता के पास से आते हैं, आप उनकी बात शकुन तक पहुंचाते हैं, शकुन की बात अजय तक पहुंचाते हैं, संदेश का आदान प्रदान करते हैं और वकील चाचा के आने से बंटी को भी बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि बंटी ये मानता है कि वकील चाचा उनके पिता के मित्र हैं और इस स्थिति को हल कर सकते हैं। वकील चाचा स्पष्टवादी हैं, साफ साफ सलाह देते हैं और ये कहते हैं कि अगर अजय ने अपना कोई आधार जीवन जीने का खोज लिया है तो आपको भी अपने जीवन को इस प्रकार से व्यर्थ नहीं करना चाहिए और आपको भी अपने जीवन के लिए कोई आधार तलाश करना चाहिए। अनुभव सिद्ध और बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसलिए नेक सलाह देते हैं। बच्चे को जिस प्रकार से शकुन अपने आंचल में छुपा करके रखती है उसके बारे में भी चिंतित रहते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से बच्चे को आप इसे कमज़ोर बना रही हैं, इसे ताकतवर बनाना चाहिए, इसे संघर्षशील बनाना चाहिए, इसलिए अपने से कुछ अलग रखवाने की कोशिश वो करते हैं। संवेदनशील भी हैं, शकुन की संवेदना में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। समझाने बुझाने के क्रम में उसने शकुन को एक महत्वपूर्ण बात बताई और कहा कि जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है, यानी कि जो धुरी गाड़ी में जो धुरी होती है जिसे पहिए जुड़े रहते हैं, अगर वो लड़खड़ा जाती है, अगर गड़बड़ जाती है तो गाड़ी लड़खड़ाने लगती है। इसी प्रकार से जीवन के में पति और पत्नी के बीच जो विश्वास होता है अगर वो टूट जाता है तो जीवन की जो समस्याएं वो उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार से वो समझाता है। अपने पैसे के प्रति भी वफादार होता है, बंटी में रुचि लेता है, शकुन के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाता है और व्यवहार कुशलता से युक्त वकील चाचा
पूरी तरह से इस परिवार को जोड़ने का प्रयास करता है और ये सलाह भी देता है कि बंटी से आप जो लगाव और लिपटाव करते रहते हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे उसका जो प्रगति है वो रुक जाएगी। इसलिए वकील चाचा हर संभव दोनों परिवारों की भलाई चाहते हैं, उनका हित चाहते हैं और कथानक में इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं कि कथानक अपने उद्देश्य की ओर निश्चित रूप से पहुँचे और पहुँच करके जो उपन्यास लेखिका जिस बात को लेकर के चली है उस बात को पूरी तरह से पाठकों तक पहुँचाने में सफल हो। धन्यवाद।